Good morning students, 7th class. Welcome again to your science class. And students, we are still reading about your 8th chapter in science, storm, air, storm and cyclones. और देखेंगे एक एक्टिविटी यहाँ पे वी विल सी द एक्टिविटी 8.5 विच इज़ शोज दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि वायु जो है वो गर्म होने पर प्रसारित होती है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वी विल सी अगेन और वी विल स्टडी अगेन दिस एक्टिविटी टुडे। ठीक है, एक्टिविटी 8.5। सो लेट्स गो फॉर द एक्टिविटी 8.5। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक क्वथन नली लेनी है, ठीक है, और स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर इस बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर एक गुब्बारा जो है वो खींचकर आपको बांध देना है इसके मुंह पे। यू कैन यूज़ ए टेप और टेप टू मेक इट टाइट। आप इसको टाइट करने के लिए टेप का यूज़ भी ले सकते हो। फॉर सम हॉट वाटर इन ए बीकर। अब एक बीकर में कुछ गर्म पानी डालिए। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। और अब बलून बंधी हुई जो क्वथन नली है उसको आप इस हॉट वाटर में टिका दीजिए। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बैलून। अब 2 से 3 मिनट बाद आप देखिए कि क्या बैलून या जो गुब्बारा बांधा है बैलून की शेप में कोई चेंज या अंतर नज़र आता है आपको। टेक द ट्यूब आउट। अब जो है वो आपकी जो बॉइलिंग ट्यूब थी इसको बाहर निकाल लीजिए आप। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। और कमरे के तापमान तक इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। अब दोबारा आप क्या करेंगे टेक सम आइस कोल्ड वाटर। कुछ जो है वो बर्फ़ का पानी लीजिए इन अनादर बीकर, दूसरे बीकर में, एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून। और बलून बंधी हुई ट्यूब को वापस उसके अंदर रख दीजिए 2-3 मिनट के लिए। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। अब देखिए कि किस तरह से बलून की शेप में अंतर आया है। ठीक है, देखिए, लुक एट हियर द फर्स्ट डायग्राम ऑफ बलून tied over the neck of the boiling tube. Second is boiling tube immersed in hot water and third is boiling tube immersed in ice cold water. ठीक है, तो the shape of the balloon in hot and cold water को hot और cold water में हमने देखा किस तरह से बलून्स की शेप दिख रही है हमको। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है वो बलून्स here is up to towards up and here is towards लो। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। ठीक है, अब सोचिए इसका आंसर आपको सोचना है। व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन हॉट वाटर। बताइए, जब हमने बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में रखा तो उसकी बलून में जो है बलून की शेप में क्या अंतर आया। वाई इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर। और जब इसी सेम बॉइलिंग ट्यूब को हमने कोल्ड वाटर में रखा तो बलून के अंदर खड्डा क्यों हो गया, नीचे क्यों हो गया। कैन बी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि वायु को गर्म करने पर जो एयर है वो एक्सपेंड होती है या प्रसारित होती है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। अब आप क्या बता सकते हैं कि बॉइलिंग ट्यूब को जब हमने ठंडा किया तो इसमें लगे गुब्बारे की शेप में क्या अंतर आया। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स। बता सकते हैं आपकी क्या होगा, आप क्या हुआ टू द एयर, हवा का, इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन, जब बॉइलिंग ट्यूब को हमने ठंडा किया। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये और इंटरेस्टिंग है, जो आपको हॉट एयर के बारे में बताएगी। एक्टिविटी 8.6। टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज़ के आपको 2 पेपर बैग या 2 पेपर कप्स लेने हैं। हैंग द 2 बैग्स इन हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। देखिए, और आप इस दोनों को हैंडल पे लगा देना है। हैंडल पे लगाने के बाद में दोनों में से एक के नीचे आपको एक मोमबत्ती लगानी है जलती हुई। हॉट एयर राइजिंग अप, कैसे जो गर्म हवा ऊपर उठेगी। द
इन्वर्टर पोजिशन ऑन द टू एंड्स ऑफ ए मेटल और वुडन स्टिक के ऊपर आप जो है वो बांध दीजिए दोनों कप्स को और बीच में धागा बांधिए। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, फिगर 8.7 एज इन ए बैलेंस। ठीक है, देखिए आप किस तरह से धागा बांधने पर ये तराजू जैसे कैसे बैलेंस हो रखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड और एज इन बैलेंस, पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर। अब आपको जो है वो दोनों कप में से, कागज़ के कप में से एक के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और देखिए क्या होता है। वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब्ड, किस तरह से बैलेंस ख़राब हो गया। देखिए एक ऊपर चली गई और एक नीचे चले गया। ठीक है, तो ये बैलेंस ख़राब क्यों हुआ, डिस्टर्ब क्यों हुआ है, देखो आप। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप, क्या ये एक्टिविटी बताती है कि गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है। एज द वार्म एयर राइजेज अप, जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल, तो ये कैंडल के ऊपर वाले बैग को भी ऊपर पुश करती है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर, इस तरह से बैलेंस ख़राब होना दोनों कप्स का क्या ये बताता है कि जो वार्म एयर है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप, क्या आप बता सकते हैं कि धुआं जो है वो किस तरह से ऊपर उठता है। ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड ऑन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, याद रखने योग्य बात यह है, या फिर आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है और वो प्रसारित होती है तो वह ज़्यादा जगह घेरती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर, और जब सेम चीज़ जो है वो ज़्यादा स्पेस घेरती है तो वह वजन में हल्की हो जाती है या लाइटर हो जाती है। द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, इसीलिए जो गर्म हवा है वो हल्की होती है और जो ठंडी हवा है वो भारी होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, और यही कारण है कि धुआं जो है वो ऊपर उठता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट ए प्लेस, नेचर में या प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जहाँ गर्म हवा ऊपर उठती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोवर्ड, और वहाँ का जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरियाज रशेज इन टू फिल इट्स स्पेस, और जब किसी स्थान का जो एयर प्रेशर वो कम हो जाता है तो उसके आसपास के स्थान से जो ठंडी हवा है वो तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच जाती है। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्नड इन चैप्टर 4, और इस तरह की घटना जो है वो हवा में संवहन धाराएं या वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न करती है, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको जो है वो एज होमवर्क डू द एक्टिविटी विच शोज़ दैट, डू द एक्टिविटी इन योर नोटबुक विच शोज़ दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि हवा जो है वो गर्म होने पर एक्सपेंड होती है, प्रसारित होती है। इसको आप एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाइए। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो।